मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थोड़ी देर में ओपन होने वाला ही है, पर सभी मार्केट आप देखो तो कितने रेट में ओपन हो रहे हैं, समझ रहे हो किस प्रकार का मोमेंटम हो सकता है यार। निफ्टी 200 पॉइंट के अप्रोक्स, बैंक निफ्टी 438 और फिर निफ्टी 200, रिलायंस 18, HDFC 15। इस प्रकार से मार्केट रेट में ओपन हो रहा है। और थोड़े टाइम पहले मेरे से एक गलती हो गई थी, आज से 2 दिन पहले। मैंने क्या, मेरे जो होल्डिंग शेयर थे उनको मैंने प्लेस कर दिए। मैंने गलती से प्लेस कर दिए, मतलब अकाउंट में फ़ंड ऐड कर रहा था पर हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, तो उसके चक्कर में अकाउंट को प्लेस कर दिया। जैसे ही उसने जो पासवर्ड मांगे, OTP आई, दे दी और प्लेस हो गई। मेरे अकाउंट में पेमेंट आ गया, डीमेट अकाउंट में पेमेंट दिखने लग गया। मैंने कहा यार ये पैसा कहाँ से आएगा। प्लेस हो गई पोजीशन, जो शेयर होल्डिंग थे। अब वो शेयर होल्डिंग थे तो मैंने कहा अब क्या करें, अपने को चाहिए तो है नहीं, रिक्वायरमेंट है नहीं। क्योंकि गलती से भी उसमें अपने को लॉस हो जाता है तो अपने को वापस रीपेमेंट करना पड़ता है। उसके कुछ पता अपन उसके चक्कर में फंस जाए, तो उस चक्कर में मैंने उसको वापस अनप्लेस कैसे करते वो देखा। अनप्लेस की नेक्स्ट डे मैंने अनप्लेस उसको की पोजीशन को। उसके अंदर मेरे को एक तो मेरे चार्जेस कट गए, प्लस चार्जेस भी अच्छे खासे कटे। यूँ नहीं, जितनी आपकी पोजीशन होल्डिंग थी, मतलब क्या होता है 20 रुपये प्लस GST कटता है। तो जितने आपने शेयर को होल्डिंग की, जैसे कि आपने 4 शेयर है आपके पास, तो 4 के बराबर 20 रुपये, मतलब 80 रुपये। तो वो प्लस GST जितना बनता है वो GST। इस प्रकार से नुकसान हो गया है यार। गेला चलता है छोटा मोटा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, पर देखते हैं मार्केट किस प्रकार से ओपन होता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें यार पता होनी चाहिए यार। चलो कोई बात नहीं, आज देखते हैं। आज कुछ ट्रेड बनता है तो हो चुका है जस्ट। इसमें तो ये कोस्ट टू कोस्ट ही बता रहा है, मतलब यहाँ से ये यहाँ पर ओपन हुआ है ना, इसलिए बिल्कुल सपोर्ट रेंज के पास में। यहाँ से यहाँ ओपन हुआ है और ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और इधर ये भी नीचे ओपन हुआ है, इधर ये वापस डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करता है। इसको देखो, कभी भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो 5 मिनट या 10 मिनट इसको दो, इसको एक रेंज बनाने दो। इसको कैसे वो हो रहा है उस तरीके से देखने दो, इसको थोड़ा पेशेंसली होल्ड करो। आप डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड लेने जाओगे, क्योंकि मार्केट के भी कोई डायरेक्शन तय नहीं है। क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, इसको कोई रेंज बनाने दो। उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है या फिर कोई इस एक ही रेंज में जा रहा होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप कभी भी एंट्री कर दोगे डायरेक्टली गैप डाउन पे, तो यहाँ पर आपको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही साइड के प्रीमियम, या तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा या बहुत गंदा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। देखते हैं आप किस प्रकार मार्केट जाता है। अब जैसा कि यहाँ आ रहा है, पर ये जहाँ पे ओपन हुआ है यहाँ पर रेड कैंडल बनाई है, यहाँ पर भी रेड कैंडल है। ट्रेड करते हैं, कुछ ट्रेड मिलता है तो ट्रेड करके आपको वापस मिलता है। मार्केट को ओपन हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं एक बार कि वो चल रही है, यहाँ पर देख सकते हो। और जस्ट इसको रिफ्रेश किया है और आपके सामने एक बार और रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास जो वाई डाटा निकल के आ रहा है 30 और 27 का, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर एक रेंज बना सकता है ऊपर के लिए 23,200 एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है। उसके बाद मतलब सपोर्ट है 23,200 के बाद में 23,000, और रजिस्टेंस हमारे पास में 23,300, 23,300 के बाद में 23,500, 23,300, 23,500 एंड 23,200, 23,000। मतलब मार्केट 23,500 से लगाकर 23,000 की रेंज में फंसने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। अब देखते हैं किस प्रकार से मोमेंटम चलता है। वेरी कंफ्यूजिंग सिनारियो चल रहा है, आपके साथ में शेयर करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखो कितनी अच्छी रैली है। इधर आप देखो यहाँ पर हाउ मोमेंटम, जैसे ये जो कैंडल आप देख पा रहे हो, ये कैंडल जिसको मैंने कल 9:30 बजे की, अब ये कैंडल ने इतना तो लो लगाया है कि जो भी बायर थे उनको निकाला। फिर यहाँ पर जो सेलर को एक्टिव किया और उनका स्टॉप लॉस खा लिया। अब आप यहाँ पर देख पा सकते हो, जब ये ग्रीन बन रही थी इस वाली कैंडल में, तो लोगों ने एंट्री करने के बारे में सोचा, उनका स्टॉप लॉस खाया एंड मार्केट कैन बी अप। अब ये वापस उसी प्रकार से मोमेंटम भी करता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितना मैनिपुलेट हो रहा है मार्केट, और इसमें आपको बहुत ध्यान से रखते हुए अपने सिस्टम के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। बाकी आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस हो सकते हैं। आपका स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बैक टेस्टिंग होना चाहिए, और प्लस उसकी एक्यूरेसी वेरी हाई होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं हैं, और प्लस आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप अपने स्टॉप लॉस को काट नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे प्रॉफिट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बाकी बड़े बड़े मूव मिलते हैं अच्छे खासे, आप पकड़ सकते हो अच्छा पैसा। अभी तक तो कोई ट्रेड मिला नहीं है,
बाकी आज मैं सोच के आया था कि 1 रिस्क इन 1 डे, मतलब पर डे 1 रिस्क तो दिन की लेनी है। अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा तो मैं कभी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाऊँगा। इसलिए अब मैं ट्राई करता हूँ कि मिनिमम ऐसा कोई ट्रेड प्लान होए कि 1 रिस्क अपन ले सके। अब कोई स्ट्रेटजी दिख ही नहीं रही है तो कैसे ट्रेड ले यार, बेमतलब क्या लॉस लेने का मेरे को भी शौक नहीं है, समझ रहे हो। देखते कुछ मिलता है तो, क्योंकि पेशेंस इज़ की सक्सेस इन मार्केट। अब यहाँ पर हम इंट्राडे के अंदर कुछ बना पाएंगे तो अपना इन्वेस्टमेंट को हम और ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि प्लेस करके लॉस तो अब लेना नहीं चाहते ना। जो ले लिया, प्लेस कभी करेंगे नहीं। देखो यार, नया ऑप्शन आया था, पता था प्लेस है ऐसा कुछ है, पर चार्जेस के बारे में नहीं पता था, और प्लस कर दिया, हो गया जो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं कुछ ट्रेड दिखता है तो दिखता है। 11 बजे तक, 11 बजे के बाद मैं थोड़ा ट्रेडिंग को कम करना ही रेफ़र करता हूँ, क्योंकि उसके बाद मार्केट एक पेज में फंस जाता है। मेरे को लग भी इस प्रकार से रहा है, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है और प्रीमियम भी अच्छे खासे ऊपर की तरफ है, तो हो सकता है कि थीटा डी के वर्क करें, और वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। एक बार ऑप्शन चेन आपके साथ में और देख लेते हैं किस प्रकार से चल रही है। लास्ट में रिफ्रेश करी थी 9:45 पे, अब और अभी हुई है 10:03 पे 40 एंड 36। ये इंडिकेट कर रही है ऊपर के लिए ही। देखते हैं अब किस प्रकार से मोमेंट चलता है। तो प्रीमियम हो चुके हैं कॉल साइड के 10 रुपये के, और पुट साइड के हो चुके 4 रुपये के। अब देख लो, अगर मार्केट मूवमेंट नहीं करता है तो प्रीमियम का क्या हाल होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग की ये सच्चाई है कि ऑप्शन ट्रेडिंग डायरेक्टली बता रहा है कि आज एक्सपायरी है तो मार्केट जीरो होने वाला है। तो इस चीज़ का अगर बता रहा है कि प्राइस जीरो होने वाली है, तो अगर आपको ट्रेड करना है तो थोड़ा सोच समझ के ही करना चाहिए। बाकी आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करो, वेरी बेस्ट मूवमेंट मिलता है और आपका पैसा प्रोटेक्ट रहता है। यहाँ पर जीरो होने का मोमेंटम ही नहीं है, मतलब जीरो होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थीटा डी के वर्क ही नहीं करता है। वहाँ प्राइस मूवमेंट करेगी तो आपका पैसा मूवमेंट करेगा, प्राइस मूवमेंट नहीं करेगी तो आपका पैसा वहाँ का वहीं रहेगा। स्टॉक्स उठाओ, उसके अंदर मूवमेंट करो। जैसे मैंने यहाँ पर रिलायंस लगा रखा है, तो रिलायंस का यहाँ पर चार्ट है, अगर ये मूवमेंट कर रहा है तो अपना पैसा बन रहा है। अभी जैसे यहाँ पर भी ये रेंज के अंदर है, पर यहाँ थीटा डी के तो नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर होता है ऑप्शन के अंदर थीटा डी के वर्क होता है। प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है, स्टॉक चार्ज नहीं कर रही है, तो प्रीमियम आपका थीटा डी के कारण नीचे की तरफ ही जाएगा। पर यहाँ पे बहुत पोटेंशियल होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे कि इसके अंदर आपका पैसा एक दिन के अंदर 100x नहीं होने वाला है, 200x नहीं होने वाला है, पर ऑप्शन के अंदर आपका पैसा 100 एंड 200x होने वाला है। पर आपका रिस्क भी उतना ही होता है जितना ऑप्शन के अंदर हाईएस्ट रिस्क होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका पूरा प्रीमियम जीरो होने की प्रोबेबिलिटी रखता है। जो आपका कैपिटल लगा हुआ है वो 100% जीरो हो सकता है, पर यहाँ पर ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स मूवमेंट ही 1%, 2% और 5% के अंदर ही करते हैं। कोई स्टॉक्स ऐसा, बहुत कम स्टॉक्स होंगे जो 10% से ज़्यादा मूवमेंट करते होंगे। तो अगर आपको इंट्रा ट्रेडिंग करनी है तो आप ऑप्शन के अंदर भी काम कर सकते हो, और प्लस स्टॉक्स के अंदर भी इंट्रा ट्रेडिंग कर सकते हो। पर आपको क्या सूटेबल लगता है और क्या आपके अंदर सूटेबल है, वो चीज़ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। आज मैं फुल मूड में आया था कि ट्रेड करेंगे, पर यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो अब मैं बेमतलब यहाँ पर ट्रेड करूँ तो वो ख़राब है। क्योंकि अब 1 रिस्क इन 1 डे पर कोई प्रोबेबिलिटी दिखनी चाहिए, कोई सिस्टम दिखना चाहिए तो ट्रेड करें। कहाँ पर पैसा लगा है, सही है ना। तो दोस्तों, आज की एक्सपायरी, ऐसा कुछ मार्केट के अंदर कुछ ऐसा कोई मोमेंटम अपने को देखने को नहीं मिला। पूरा मार्केट एक रेंज में फंसा। कल किस प्रकार से मूवमेंट कर सकता है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो जैसा कि मार्केट यहाँ पर आके क्लोज हो चुका है और अमेरिका ने टैरिफ लगा दी है, और टैरिफ लगाने से भारत को थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक इसके ऊपर डेप्टी के लिए वीडियो बना के बताऊँगा। बाकी अभी अपन एनालाइज करते हैं। आज क्या मार्केट एक तो गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर उसके बाद डायरेक्टली ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पर एक रेंज के बन के क्लोज हो चुका है। अब कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो रेंज निकल कर आ रही है वो एक तो यही रेंज है। इस रेंज, अगर जब तक इसका लो निकलता है इस रेंज का, मतलब कि आप मान के चलो कि 23,040 के नीचे, 23,140 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है, तब जाके हमको देखने को मिलेगा कि प्राइस फिर नीचे जाती हुई अपने को देखने को मिल सकती है। पर आज का जिस हिसाब से इसने अप ट्रेंड में क्लोज करी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस रेंज का आप देखो तो रेंज का जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ है। ये जैसे ये हाई है, इसके बाद ये हाई, फिर ये हाई, तो हाई नीचे की तरफ सर्कुलेट होता हुआ जा रहा है। तो आप देखो तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन भी अपन बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कि यहाँ पर एक ट्रेड लाइन भी बनती हुई अपने को देखने को मिल रही है। अगर इस ट्रेड लाइन के पास में आता है और अगर वापस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है, तो नीचे के लिए हमारे पास जो सपोर्ट रेंज निकल कर आएगी, ये रेंज है हमारे पास 200 मान सकते हो,
ये 23,200 के पास में आके किस प्रकार से रिएक्ट करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाकी हमेशा नीचे जाता है तो हमेशा फास्ट जाता है, ना कि स्लो। अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो यहाँ पर ट्रैप होने की संभावना है। मार्केट ऑलवेज फॉल इज फास्ट होता है, मार्केट ऊपर जाता है वो धीरे धीरे जाता है। बाकी दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, डू नॉट फॉर बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।